दोस्तों, क्या हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव आने जा रहा है? अगर ऐसा है तो क्या इस प्रस्ताव से पहले क्या कोई महाबवाल होने जा रहा है? दोस्तों, यशवंत वर्मा, आप जानते हैं, दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस यशवंत वर्मा के घर 14 मार्च को जब नकदी मिली तो हर कोई हैरान रह गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये वीडियो शेयर की जिसमें बताया गया कि जो नकदी है वो जली हुई हालत में मिली। हर कोई सकते में रह गया कि हाई कोर्ट के एक जज के घर के अंदर इतनी बड़ी तादाद में कैश कैसे मिल सकता है। उस वक्त यशवंत वर्मा अपनी पत्नी के साथ एमपी में थे और दोस्तों, इस मामले में जांच हुई तो सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल इंक्वायरी में यशवंत वर्मा को दोषी माना गया। हालांकि तब से लगातार ये चर्चा थी कि क्या यशवंत वर्मा इस्तीफा देंगे। उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में शिफ्ट कर दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने शपथ भी ले ली, लेकिन तब से लगातार ये दबाव है क्योंकि दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल जांच कह चुकी है कि यशवंत वर्मा दोषी हैं तो वो इस्तीफा कब देंगे, उनके इस्तीफे को लेकर चर्चा थी। लेकिन अब तक क्योंकि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो ऐसी चर्चा पिछले कई दिनों से है कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने का प्रस्ताव सरकार ला सकती है। दोस्तों, इसको लेकर पिछले कई दिनों से सरगर्मियां चल रही हैं। दोस्तों, दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा है कि पीएम की मुलाकात हुई, इसके अलावा कई और मुलाकातें हुई हैं सरकार के स्तर पे, जिसे दोस्तों सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मिले। दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई, जिसके बाद अमित शाह ने पीएम मोदी से अलग से बैठक की और शाम होते होते खबर आ गई कि संसद का जो सत्र आ रहा है, मॉनसून सत्र, उसमें महाभियोग प्रस्ताव पेश किया जाएगा। अब महाभियोग प्रस्ताव दोस्तों अगर पेश किया जाता है तो सरकार के लिए बहुत मुश्किल काम नहीं होगा, लेकिन इसके लिए सरकार को विपक्ष का साथ चाहिए। विपक्ष के साथ के बिना ये नहीं हो पाएगा। और दोस्तों, विपक्ष के साथ के लिए पिछले 2-3 दिन से चर्चा है कि संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्ष के अलग अलग नेताओं से शायद संपर्क किया है। मतलब ये सब सूत्रों के हवाले से ही चलता है, ऑफिशियली तो कोई बताता नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए या ऑल पार्टी मीटिंग अगर होती है तो उसमें इस तरह की बात को लेकर चर्चा हो। लेकिन अब इस पूरे के पूरे मसले पर कपिल सिब्बल सामने आ गए। दोस्तों, कपिल सिब्बल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बताया कि अगर ऐसा कोई काम सरकार करती है तो ये सीधा हस्तक्षेप होगा जुडिशरी में, क्योंकि इसके जरिए सरकार को एक मौका मिल जाएगा, कैसे भी करके वो जुडिशरी में किसी भी जज को हटा सकती है। हालांकि दोस्तों, जस्टिस यशवंत वर्मा वाले मामले में सभी पक्ष और विपक्ष एक था। इस पूरे मसले को लेकर सभी ने इसकी आलोचना की थी जब इस तरह की तस्वीरें आई थी और जुडिशरी के लिए ठीक नहीं बताया था। लेकिन सच्चाई ये भी है कि इस पूरे मसले को लेकर अब तक विपक्ष को रीच आउट अगर पब्लिकली सरकार ने किया है तो ऑफिशियली नहीं पता चला है ये। लेकिन उससे पहले ही कपिल सिब्बल सामने आ गए और कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर ऐसा कोई भी कोशिश की जाती है सरकार द्वारा विपक्ष को रीच आउट करने की तो हम इसका विरोध करेंगे, क्योंकि ये एक तरीका हो सकता है, ये एक मौका मिल जाएगा सरकार को किसी भी तरह से जुडिशरी में हस्तक्षेप करने का। दोस्तों, महाभियोग प्रस्ताव लाना कोई बड़ी बात नहीं है। राज्यसभा में 50 सदस्यों का प्रस्ताव में हस्ताक्षर होना जरूरी है और लोकसभा में 100, और चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा कहीं भी ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। दोस्तों, इसके बाद जो तय कानून है उसके हिसाब से अध्यक्ष या सभापति 3 सदस्यीय समिति का गठन करते हैं। दोस्तों, सदस्यों के हस्ताक्षर वाला प्रस्ताव आ गया, उसके बाद एक समिति का गठन किया जाता है, आप कह सकते हैं। अब इस समिति में कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे और एक जाने माने कानून के जानकार होंगे। और उसके बाद ये तीनों बैठकर चर्चा करेंगे और तय करेंगे कि जिन आरोपी जज को हटाने के लिए महाभियोग चलाने की मांग की गई है उस पर ये लोग मंथन करेंगे। हालांकि दोस्तों, संसद में अलग से समिति बनाई जाए या फिर पिछली समिति की रिपोर्ट को ही आधार मान लिया जाए, जो कि सुप्रीम कोर्ट में यशवंत वर्मा को माना गया है दोषी, इसको लेकर खैर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि स्पीकर इस पर कोई फैसला ले लें, लेकिन हाँ, इसको लेकर कपिल सिब्बल ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली है और इस मामले से आगे जाकर वो बोल रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इस मामले के जरिए सरकार को एक मौका मिल जाए जुडिशरी में, न्यायपालिका में हस्तक्षेप करने का। सुनिए कपिल सिब्बल ने क्या कहा। The law minister has been making statements to the effect that, and this is what I have read in newspapers, that he has been reaching out to other political parties to take support to take the impeachment motion forward. There is no impeachment motion yet in any case because 50 members of Rajya Sabha and 100 members of Lok Sabha, neither of them have signed any motion for impeachment. But obviously the government is sending feelers to the opposition parties that they should come together and move against the judge. Whether they move against the judge or don't move against the judge is a separate issue altogether. But the fact of the matter is that I have learnt
that they are saying that we do not want to refer this matter under the Judges Inquiry Act, and we want to remove the judge on the basis of the in-house report that has been forwarded to the President of India. And I warn this government that if they try that, it will be entirely unconstitutional. Because the in-house inquiry report is only for the Supreme Court of India, not meant to be an inquiry which is followed through an impeachment motion under the Judges Inquiry Act. तो कहने का मतलब ये है कि रिजिजू साहब ने प्रयास कर रहे हैं विपक्षी दलों के साथ कि इकट्ठा होकर ये तय करना चाहिए कि इस जज को रिमूव करें, यशवंत वर्मा को रिमूव करें। रिमूव करेंगे या नहीं करेंगे, अभी तब तो कोई इम्पीचमेंट मोशन है ही नहीं। ना 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने राज्यसभा में हस्ताक्षर किए हैं, ना 100 मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा में हस्ताक्षर किए हैं। तो इम्पीचमेंट मोशन तो वो सामने है नहीं। लेकिन हमें ये जानकारी है कि उन्होंने कई वकीलों से भी बात की है कि हम चाहते हैं कि ये जो इन हाउस रिपोर्ट है, इसके आधार पे हम जज को रिमूव कर दें। मुझे नहीं मालूम कि वकीलों ने क्या उनको राय दी है, ये तो मैं जानता नहीं हूँ। लेकिन अगर ये ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप पे हम विरोध करेंगे। ये पूरा असंवैधानिक है और हम ये चेतावनी देते हैं इस सरकार को, अगर ऐसा करेंगे तो पूरा असंवैधानिक होगा और हम इस पे फिर जो भी करना होगा करेंगे। क्योंकि हम सोचते हैं कि ऐसे अगर प्रेसिडेंट बन जाएं तो निश्चित रूप से जुडिशियल इंडिपेंडेंस को भी बड़ा भारी खतरा है। क्योंकि कोई भी इन हाउस रिपोर्ट हो जाए और उसके बाद विदाउट अ जजेस इंक्वायरी एक्ट उसको इम्पीच किया जाए, तो ये मैं समझता हूँ कि एक इनडायरेक्ट वे है ऑफ कंट्रोलिंग द जुडिशरी। तो ये भारी जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए बड़ी खतरनाक बात है। इट्स वेरी डेंजरस टू bypass the Judges Inquiry Act and start removing judges on the basis of some findings through an in-house procedure, which may be valid, may not be valid. That I don't know. But if such a procedure is followed, it will be extremely dangerous for upholding the independence of the judiciary, because it will be an indirect way of subverting the law and removing a judge on the basis of some in-house inquiry. So these are very, very serious issues which I wanted to through you convey to the people of this country. And जो जानकारी है वो जनता को पता लगनी चाहिए कि किस तरह से जो बड़े बड़े लोग बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं वो अपना कर्तव्य ज़रा आहिस्ता से निभा रहे हैं।